सकते हो। आपको कोई सवाल हो, आपकी जीवन ही कितना है, आप क्या कर सकते हैं मुझे पता है। तो आप जितने आदमी है सब सवाल कर सकते हैं, सबको हम सोल्व कर सकते हैं। यहाँ प्रत्यक्ष में आपको कोई भी प्रश्न हो कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है आप लोग कितना कर सकते हैं। ये 5 ज्ञानेंद्र बुद्धि से परे ईश्वर को जानने के लिए ये पकड़ नहीं सकता। तो ये हम संत है ना भाई, हमको पता है, इसीलिए मैंने कहा। तो ये तो महाराज जी एक ये मेरा ही प्रश्न है जी कि जैसे कि अभी हमारी यहाँ मृत्यु हो जाए जी, तो जो हमारी आत्मा है वो ऊपर चली जाएगी, तो हमारे ये कर्मों का दंड किसको मिलेगा? ये शरीर तो भाई हमारा जो है मिट्टी बन जाएगा जल के। तो जो राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। संत सेवा यात्रा में आपका स्वागत है। फिर आपके साथ जुड़े हैं, एक दिव्य संत के पास आए हैं जिनका सत्संग बहुत ही शांतिमय है और आपके दिल को छूने वाला है, हमारे जीवन में ज्ञान की ज्योति जगाने वाला है। सत्संग सुनकर आपको आनंद आएगा और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। महाराज जी से चलते हैं, सत्संग लेते हैं। जय श्री राम। जय हो, जय हो। राधे 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 श्याम। महाराज जी आप यहीं पे विश्राम? हम यहाँ नहीं रहते, हम पहली बार आपको यहाँ पे मिले हैं, पहली बार। ये भगवान की कृपा से ही मिला हूँ। जय हो महाराज। मैं उधर रहता हूँ, उधर बड़ा वाला परिक्रमा में एक चकलेश्वर महादेव है, उस साइड। चकलेश्वर महादेव? हाँ जी प्रभु। वहाँ पे आप पहुँच नहीं पाएंगे, और महादेव की बड़ा कृपा हुई है आप सबों पर। वैसे इसीलिए कहा गया गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा है, गुरुरे साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो उस महादेव की अनुग्रह हुई है। और आप वैसे ब्राह्मण देव हो, तो ब्राह्मण के लिए तो सब सहज रास्ता ही सब सहज होता है, इसीलिए सहज से ही आपको मिल गए हैं, उनकी कृपा से मिल गए हैं। तो महाराज जी आप भजन ध्यान यहीं पे करते हो क्या? नहीं, कक्ष होता है, स्थान है, जगह है, वहाँ करते हैं। यहाँ तो एक घूमने के लिए मित्र था, तो यहाँ पे हमने आगे, बहुत दिनों के बाद मैंने यहाँ पे आगे मिलने के लिए, और इसी बहाने मिलने के बहाने से मैं निकलता नहीं हूँ, और मैंने निकल गया तो मुझे पता हो चुका था, मैंने भजन में बैठा हुआ था कि कोई मिलने वाला है, और मिल गए आप सबों ने, और हमारे मित्र भी मिल गया, और बस। महाराज जी आपको सन्यास लिए हुए कितने बरस हो गए महाराज? ये आप कैसे जाने कि हम सन्यासी हैं? नहीं, आपने अनुभव जो किए कैसे जाने आप? नहीं, आपके विचारों से, आपके पहनाव से। 9 वर्ष हो गया। 9 वर्ष हो गया गृह त्यागी। हाँ। तो महाराज आपको मन में ऐसा कभी विचार नहीं आया कि मैं हमारे अंदर जो चीज है वो सब महादेव का है। जी प्रभु। हमारे अंदर वो सब नहीं आया है, और हमारे जीवन में बहुत कुछ आया लाभ देने के लिए, लेकिन हमारे अंदर जो चीज है वो साधारण नहीं है। इसीलिए धीरेन्द्र शास्त्री हमारे परंपराओं से सनातन की जिन्होंने अगलख जगाया है, उसको साधुवाद है। इसलिए भगवान जो चुनता है, जिनको चुनता है भगवान सोच समझ करके चुनता है। जी प्रभु। इसीलिए उन्होंने कुछ सोच करके ही चुना होगा। और कौन नहीं चाहेगा, हमने अच्छे परिवार से, अच्छे कुल से, सब कुछ अच्छे होते हुए कौन नहीं चाहेगा मैरिज नहीं करना, कौन नहीं चाहेगा अपना घर नहीं बसाना, कौन नहीं चाहेगा कि अपना सुख आराम ईश्वरीय संसार के लिए, सब चाहता है ना। लेकिन हम ही एक ऐसे व्यक्ति कि मुझे आना पड़ा, हम नहीं आ रहे थे लेकिन ईश्वर ने चाहा तो आना पड़ा। तो क्या कर सकते हैं? अगर आपका मन ही नहीं करेगा कोई कुछ खाने के, गुटखा खाने के लिए, या कोई सुपारी खाने के लिए, या कोई कुछ खाने के लिए, तो क्या कर सकते हैं आप? कुछ नहीं कर सकते। तो रास्ता विकल्प कौन सा बचा बताइए? रास्ता यही बचा, परमात्मा। परमात्मा ठीक इसी प्रकार से हमको समझ में उसी दिन आ गया था, तब संन्यास ग्रहण किए थे कि वह महादेव को रास्ता मुझे जिस उद्देश्य से मैं इस सृष्टि पे आया हूँ चलना पड़ेगा। और ये गर्व से मैं कहता हूँ, सनातन की यह गर्व है कि मुझे महादेव ने चुना, और मैंने इस रास्ते पे आप सब को इस गोवर्धन की धरती पे मिला, और फिर मिलते रहेंगे। और ये आवाज देश और दुनिया कोने कोने जहां तक जा रहे हैं,
आप सुन सकते हैं और ग्रहण कर सकते हैं और इसको अपने जीवन में उतार सकते हैं, लागू कर सकते हैं। ये कड़वा सत्य है। ये सत्य को बताने के लिए आपको उदाहरण दी जाएगी, लेकिन हमारे पास जो कुछ होगा स्पेशलिस्ट ओरिजिनलिटी होगा, ओरिजिनल होगा। कि किसी ने पूछा है मेरे से, देखो मैं अभी ऑनलाइन पे देख रहा हूँ जी, क्या नारी नरक का द्वार होती है? नारी कोई नरक का द्वार होती है महाराज? नारी नरक के द्वार होते हैं, लेकिन वो स्वर्ग को द्वार भी खोल देते हैं। जी महाराज, खोल देते हैं। नरक के द्वार तो है ही। नरक का द्वार कैसे है महाराज? कौन सी नारी है जो नरक का द्वार है? नरक का मतलब होता है नरक और स्वर्ग एक सिक्का का दो पहलू होता है। जिस नरक से हम आप आए हैं उस नारी से ही आए हैं, उस नारी से ही आए। इसलिए वो नारी अगर अच्छा आपको मिल गया तो भगवान को भी प्राप्त करवा सकता है, स्वर्ग को भी प्राप्त करवा सकता है। नारी सुंदर होनी चाहिए, सुंदर विचारों में सुंदर होनी चाहिए। उसके विचार, हाँ, विचारों में सुंदर होनी चाहिए। उनकी आचरण, उनके अंदर जो गुण होता है, ब्रह्म तत्व गुण जो होते हैं, उनका विचार जो होता है, आचरण जो होता है, सुंदर होना चाहिए। तो नारी नारी नहीं कहते, देखाई में नारी आएगा लेकिन वो स्वर्ग के परी कहलाएगा। महाराज जी ये बात आपने हमारे लिए बहुत ही सुंदर बताई, बहुत ही अच्छी बताई। महाराज जी आजकल मैं देखता हूँ जैसे कि श्री धाम वृंदावन आते हैं, गोवर्धन आते हैं श्रद्धालु, तो कोई राधा नाम के वस्त्र पहनता है, कोई राम नाम के वस्त्र पहनता है, कोई कृष्ण नाम के वस्त्र पहनता है। क्या वो वस्त्र हमको पहनने चाहिए या नहीं? देखिए, किन्हीं व्यक्ति को राधा में प्रीति है, किन्हीं को राधा रानी में प्रीति है, किन्हीं को राधे में प्रीति है, किन्हीं को शिव में प्रीति है, किन्हीं के राम में प्रीति है। तो उनकी भाव को हम अपमान नहीं कर सकते, पीनी चाहिए। उनकी श्रद्धा, आस्था, विश्वास पे मजबूत हो जाए तो कमाल हो जाएंगे। इसको विश्वास, आस्था और श्रद्धा को विश्वास के लिए ये जो है चादर ये पहने जाते हैं, तो आप पहन सकते हैं, इसके लिए मना नहीं है। ये जो राम नाम के ये जो पहन के घूमते हैं, ये वस्त्र वॉशरूम भी जाते हैं, घोंटों से नीचे लटकता है कुर्ता उनका, तो उस चीज देखिए पीन सकते हैं, लेकिन इनको ये ख्याल होना चाहिए, अभी उनको ये ज्ञान नहीं है कि ये पीने से इसको मर्यादा में रखा जाता है, ये पता नहीं। अभी शिष्य के रूप में वो सीख रहा है, जिस दिन ये ज्ञान आ जाएंगे वो सचेत हो जाएगा। अभी ज्ञान नहीं है, लेकिन इस पे नहीं बोल सकते। भगवान सबके हैं, सबके अधिकार है। आपका अगर अधिकार को, आपके अधिकार को नहीं तो गवर्नमेंट हनन कर सकता है, नहीं तो हम कर सकते हैं, नहीं तो भगवान कर सकते हैं। भगवान के अधिकार सबको पाने का, प्राप्त करने का होता है, तो ये उनका पर्सनल अधिकार है। तो इस पे हम नहीं बोल सकते अब राधा का कपड़ा लगाइए या राधे का नहीं लगाइए, राधा का लगाइए राधे का नहीं लगाइए, ये नहीं कर सकते। उसका पर्सनल मामला है। पर्सनल पे उनकी अंदर से जगह है, अभी जैसे आपकी मन जगह है जानने के लिए तभी तो आए, ये आपका पर्सनल अधिकार है, इस पे हम पानी नहीं फेर सकते। ऐसे ही भगवान के प्रति उसका ये हुआ है, लेकिन उस व्यक्ति को सोचना चाहिए एक भगवान का नाम सुंदर है, इससे पूरी सृष्टि जाने, समझ में आना चाहिए कि राधा को कपड़ा लगा रहे हैं कृष्ण। बात तो ये है, राधा को कपड़ा लगाने से राधे नहीं बन जाएगा, वो कृष्ण नहीं बन जाएगा वो, लेकिन बशर्ते ये समझना चाहिए उसके स्वरूप को बदनाम नहीं करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन उसका पर्सनल है तो बोल नहीं सकते, लेकिन इतना अपना पन है आपके पास उसके यहाँ, तो आप जा करके उसको ये समझा सकते, देखो ये ठीक नहीं, समझा सकते। अगर नहीं माना तो जिद नहीं करने से, उसका पर्सनल मामला है। लेकिन उसको जब ज्ञान आ जाएगा, जब समझ आ जाएगा, तो उसका स्टेप आगे बढ़ जाएगा। फिर वो कपड़ा उसके मन पे प्रभावित नहीं पड़ेगा। वो कपड़ा, उसका चोला, उसकी आभूषण, उसकी माला, उसकी कंठी मन पे प्रभावित नहीं करे, क्योंकि मन बदल जाएगा उसका। जब मन बदल जाएगा तो वही व्यक्ति, उसकी जो मन बदलेगा तो उनकी हृदय में उनकी वास करने लगेगा, वही स्वरूप, वो वस्त्र हट जाएगा। महाराज जी आजकल हम देख रहे हैं जी, इस घोर कलयुग में जी, ये अकाल मृत्यु सत्य है या असत्य है महाराज? अकाल मृत्यु जो आजकल मरते हैं
वो सत्य है या असत्य है? असत्य है, सत्य नहीं, असत्य है। एक ही शब्द में। कैसे? किसी को व्यक्ति कोई मनोकामना लेकर के अपने घर वालों परियोजन के साथ कहते हैं कि मुझे शादी करना है, नहीं होता है, तो उसकी रीजन के कारण, रीजन मीन्स कारण, उस कारण से वो फांसी लगा लेता है, तो वो तो अकाल मृत्यु हुआ। तो अकाल मृत्यु हुआ तो जो मरने वाला है उसको यही ज्ञान नहीं है कि हम अपनी को, अपनी जान को हथेली पे लगा रहे हैं, मृत्यु हो रही है, अकाल मृत्यु। लेकिन उसकी आत्मा तब भी भटकता है, उसकी आत्मा तब भी भटकता है, क्योंकि अकाल मृत्यु मरा तो शांति नहीं मिला, तब भी शांति नहीं मिलेगा, उसकी आत्मा उसका भटकेगा, उसको कहते हैं अकाल मृत्यु। ठीक है, तो अकाल मृत्यु जो मरा है वो उस कारण से मरा है, जिस कारण और जिस उद्देश्य के लेकर गया, क्योंकि पूरा नहीं हुआ। अब उसकी आत्मा भटक रही है, कभी तो उसके घर में जा रहा है और कभी दूसरे के यहाँ जा रहा है, और जो व्यक्ति के मन में छाए हैं उसके पास भी जा रहा है। अब उनको वैदिक मंत्र द्वारा अनुष्ठान करेगा तो फिर शांति रहेगा, उसका क्रिया अलग है। महाराज एक आपकी प्रश्न अकाल मृत्यु का समाप्त। महाराज जी एक प्रश्न हो रहा है मेरे जी, हमारे जीवन में जी, सुख शांति को कैसे प्राप्त करा जा सकता है? क्योंकि जो आदमी गृहस्थी होता है, गृहस्थी को क्या है, अपना घर परिवार भी देखना है, गृहस्थी के ऊपर साधुवाद भी रहता है, और सारे जो खर्चे हैं वो गृहस्थी के ऊपर रहते हैं, तो वो अपने मन को शांत कैसे करे या भगवान का भजन कैसे करे जिससे कि दोनों को संतुलन बना रहे, इधर अपना गृहस्थी पालन भी बना रहे और भगवान का भजन भी होता रहे, ऐसा कोई? देखिए, सबसे पहले तो आपकी मानव का जीवन है, जी आपका जीवन है, तो आपको कौन नहीं कहता काम नहीं करने के लिए या आप कर्मकांडी नहीं करने के लिए और व्यवहारिक विचारों को अनुकूलता में प्रतिकूलता नहीं करने के लिए। आप सब करे, टोटल करे। सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ईश्वर है, ईश्वर है। आप सत्संग भी करेंगे, आपके मन अशांत भी रहेगा, शांति भी आएंगे। तो एक रास्ता है, सारी इस प्रश्न का, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन परमात्मा। परमात्मा सबकी काट है। आप सब कुछ करते हुए भगवान को सत्संग नहीं कर सकते हैं। चर्चा करेंगे तो आपको अंदर शांति तो आ ही जाएंगे। आप जिस विषय में सोचेंगे उसके लिए आप काम कर रहे हैं तो आपको पैसा तो आ ही जाएगा, उस जरूरत से आपके व्यवहार पूर्ण हो ही जाएगा, बशर्ते आपको शांति भी आपके मन में आ गया। आपकी सबकी, आपको तरीका मालूम होनी चाहिए, आपको पता मालूम होना चाहिए और आपको सब हो जाएगा। मेन चीज एक आपका सूत्र है भगवान, उससे सब कुछ हो जाएगा। और मन के कहा गया यू आर सोल, और इसको कहा गया विचार को पैदा करने की अदृश्य मशीन। ये जो जब विचार हमारे आपके अंदर पैदा होता है ना, ये मैं जो बदलता है ना, जिस तरह से ये मैं बदलता है उसी तरह ये एक्टिंग भी करना पड़ता है। इसीलिए ये इस सृष्टि और इस दुनिया को रंगमंच कहा गया। इस रंगमंच में हम आपको उसी तरह भूमिका निभाना पड़ता है, तो इस उसी तरह से निभाइए। और इसका सोल्यूशन इससे पहले मैंने तरीका बता दिया। महाराज जी एक प्रश्न और है मेरा, जैसे कि मैं अभी हूं, मैंने किसी भैया से कर्जा ले लिया। आजकल आप देख रहे हो इस कलयुग में कर्जे में बहुत डूबी हुई है दुनिया। तो किसी का कर्जा लेके अगर कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो क्या उसको अपना कर्जा अगले जन्म में चुकाना पड़ता है महाराज? देखिए, आपकी कर्मफल का दोषा गुण, आप जिसके साथ में 3 आदमी के साथ में आए हो, अगर कुछ हो जाएगा आपके साथ तो आपके गुण कर्म गुना दोष होता है, उनका पकड़ेगा। तो आप किसी से कर्जा अगर लिए हो तो आपकी पूर्वज, आपकी माता पिता का वो कर्मफल पकड़ेगा। समाप्त। कैसे, मतलब कि माता पिता को कैसे पकड़ेगा? जैसे आप जिस खून से, जिस वीर से पैदा हुए, जहां से पैदा हुए, किसी के नाम लक्ष्मण है, लक्ष्मण का बेटा है, वो ब्राह्मण है, तो उसकी पुत्र है संजीव, तो वो कर्जा ले लिया, तो वो मर गया। मर जाने के बाद में पूछेगा कि आपके बेटा इतना लिया, तो कहेगा हमारा बेटा तो ले लिया। तो कहेगा दे, तो कहेगा नहीं हमारे बेटा ही देगा, वो तो मर गया। तो वो तो कह दिया, लेकिन वैदिक मंत्र द्वारा शास्त्र इस बात को कहता है कि आपके बेटा तो है, गुण तो आपके अंदर उनके गया था, तो आपकी वो गुना दोष होता है, वो कर्मफल पकड़ता है। अच्छा, कर्मफल पकड़ता है उस चीज। तो महाराज जी ने अभी हमको बताया, हम किसी से अगर
कर्जा लेके भगवान ना करे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो ये कलंक लगता है इस चीज का, और इसका कर्जा भी देना पड़ता है। तो इसलिए महाराज जी ने बताया कि ये दोष होता है, इस चीज का हम पे कलंक लगता है। तो आप जो चीज आपको दी जाते हैं ना, आप अगर 2 रोटी खाए हैं, पेट भर गया है, तो 2 रोटी जिसके लिए उसको दे दो, क्योंकि ये भगवान का है। तो आप जितना कर्जा लिए हो उतना दे दिए, ठीक है, नहीं दिए तो दोष है। हाँ, आप कर दोष है, वो अगले जन्म में आपको अवश्य देना पड़ेगा। मैंने बहुत से वृक्षों को देखा है, मैंने संतों से ही जानकारी ली है। एक वृक्ष के ऊपर दूसरा वृक्ष लेट जाता है, तो संत बोलते हैं कि इस वृक्ष पे कर्जा है, इसीलिए इसी के ऊपर लौटा पड़ा है। ऐसा ही यहाँ मैं कुछ देख रहा हूँ, सामने वो वृक्ष है, वृक्ष के ऊपर वृक्ष लेटा हुआ है। तो मेरे को कुछ संत महाराज की जो बात है वो मेरे को सत्य लग रही है, क्योंकि मैं कहीं कहीं देखता हूँ एक वृक्ष के ऊपर लेटा हुआ रहता है। तो ये संत महाराज कहते हैं कि इसका कर्जा इसके ऊपर है। बिल्कुल ऐसा है महाराज? बिल्कुल बिल्कुल। ये महाराज जी भी ये बात कह रहे हैं कि ये बात बिल्कुल सत्य है। तो आज का सत्संग आपको हमारा कैसा लगा, ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और महाराज जी से अगर कोई और आपको सवाल करना है तो ये भी आप हमें बता सकते हो। आपको कोई सवाल हो, आपकी जीवन ही कितना है, आप क्या कर सकते हैं मुझे पता है, तो आप जितने आदमी है सब सवाल कर सकते हैं, सबको हम सोल्व कर सकते हैं। यहाँ प्रत्यक्ष में आपको कोई भी प्रश्न हो कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है आप लोग कितना कर सकते हैं। ये 5 ज्ञानेंद्र बुद्धि से परे ईश्वर को जानने के लिए ये पकड़ नहीं सकता। तो ये हम संत है ना भाई, हमको पता है, इसीलिए मैंने कहा। तो ये जो इतने बड़े बड़े सवाल को जवाब अच्छे महामल्लेश्वर आपको नहीं दे सकते, लेकिन ये दिव्य प्रकाश महादेव को चिल्ला आप लोगों को खुश किया है। किसी ने कहा आदमी मरता है तो जाता कहाँ है, और जब ढूंढा तो वही गौतम बुद्ध बन गया में। जय हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था। तो ज्ञान का अर्थ समझ होता है। जिस दिन यह समझ आ जाए, हमारे ब्राह्मण देव ने कहा अभी संत का अर्थ होता है सारी समस्याओं को अंत कर दे। तो ज्ञान वो है, ये वो चीज बताया हूं मैं जो संत महात्मा हमारे होंगे साधना पद पे, वो तो समझते ही होंगे। ज्ञान को ग्रहण कर लेना, लागू कर देना, और जो बोल रहे इसमें अंतर है, याद रखिएगा। और हम जो चीज यहाँ पे दे रहे हैं, जो चीज पे चर्चा कर रहे हैं, ये एक हिसाब से आप सबों को बीच में शास्त्रार्थ भी हो रहा है। और ओरिजिनलिटी क्या है ये भी आप लोग को समझ में आ रहे हैं। ईश्वर क्या होते हैं, ईश्वर का शिष्य क्या होते हैं, भक्त क्या होता है, ये भी आप लोग को आज समझ में आता होगा। हम उस तरह से नहीं तो वेद के बात कर रहे हैं, नहीं तो ज्ञान के बात कर रहे हैं, हम नहीं तो शास्त्र के बात कर रहे हैं, नहीं तो श्रीमद् भागवत का एक भी श्लोक नहीं अभी तक बोले हैं। और एक बोल दूंगा, कर्मणीयवादी का रास्ते कर्म करना पड़ता है। कर्मणीयवादी का रास्ते मां फलेषु कदाचिन, कर्म करेंगे तभी ना होगा। तो ये गीता को मैंने एक बोल दिया। तो हमारे पास सब कुछ होते हुए हमने उसी पे बोल रहे हैं, इसीलिए ओरिजिनल में ओरिजिनल होता है, ओरिजिनलिटी होता है। तो ब्राह्मण देव ने जो कहा उसको लागू करें, सत्य कहा इन्होंने। महाराज जी यहाँ कितनी शांति है, और मतलब आपसे ऐसा दिल कर रहा है कि मेरा आपसे सत्संग लेते रहे प्रभु। देखिए, हम चाह करके आपको नहीं दे सकते, आप चाह करके भी हमारे पास नहीं आ सकते। कोई सत्ता है आपके बीच में जो हमारे तक पहुंचा दिया है और हम आपसे बात कर रहे हैं। तो ये उनकी दया है, अनुग्रह है, कृपा है, उस महादेव का, उस राम, उस कृष्ण का। इसलिए आप दोबारा चाह करके भी आप नहीं मिल सकते उनकी कृपा के निमित्त में कुछ है ही नहीं, उनकी दया के निमित्त कुछ है ही नहीं। अगर उन्होंने दया कर दिया आज पूरी सृष्टि आप पैसा से भी खरीदेंगे तो नहीं खरीद सकते, लेकिन उनकी दया में इतना ताकत है। उनकी दया, उनकी करुणा और उनकी दया, उनकी कृपा के निमित्त मात्र हम आप मिले हैं। तो हम आप चाह करके भी किसी को खोजने जाते तो नहीं मिलता है, जब उनकी कृपा होता है तो मिल जाता है ना, ऐसा कहते हैं। इसीलिए उनकी कृपा है तो हम आप मिले हैं। और
मिलने का अगर मन कर रहा है तो मन आपको सही कर रहा है। मन को यू आर सोल कहा गया। जो ईश्वर के अंश है वो तो अच्छा चीज ग्रहण करेगा। जो मन को भा रहे हैं बिल्कुल सत्य भा रहा है, चाहेगा आपकी मन, लेकिन मन को बुद्धि नहीं रोक देता है, यहाँ रोक देता है, सत्य की ओर चलने नहीं देता है, समाज चलने नहीं देता है। समाज के लोग प्रेशर देने लगता है कि ये ऐसा नहीं कि फलना जैसे बन जाओगे, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि साधु रहना नहीं देश बिराना है। 84,0999 जोनियों के बाद आवागमन के चक्कर में तो पड़ा ही है हमारे पूर्वज। और जिसने जानने की कोशिश किया वो यहाँ रहता नहीं है। शरीर 3 प्रकार का होता है, कारक, सूक्ष्म, स्थूल में हम आप बैठे हैं। तो फिर आत्मा जिसको नहीं तो मार सकते, नहीं तो मर सकता है, नहीं तो जला सकते, नहीं गोली मार सकते, वो मरता ही नहीं है, जीवन ज्योति है। वो जीवन ज्योति है जो जीव मरता ही नहीं। वो जीव जब शिव हो जाते हैं, वो जीव जब राम हो जाते हैं, जब वो कृष्ण हो जाते हैं, वहां चले जाते हैं, वो तो अपना दुनिया में जाते हैं। और फिर वो जब वहां से यहाँ आते हैं तो उसके कार्य करने के लिए आते हैं। और यहाँ की जो माया ऐश्वर्य है इसमें जाकर के फंस जाता है। महाराज जी, आपने बोला अभी कि शरीर 3 प्रकार का होता है जी, एक आत्मा, एक सूक्ष्म रूप, एक सूक्ष्म, एक कारक, एक स्थूल में हम आप बैठ करके बात चर्चा कर रहे हैं भगवान। तो महाराज जी एक ये मेरा ही प्रश्न है जी कि जैसे कि अभी हमारी यहाँ मृत्यु हो जाए जी, तो जो हमारी आत्मा है वो ऊपर चली जाएगी, तो हमारे ये कर्मों का दंड किसको मिलेगा? ये शरीर तो भाई हमारा जो है मिट्टी बन जाएगा जल के। तो जो हमारी जो आत्मा है वो आत्मा तो परमात्मा है, वो तो परमात्मा में जाके मिल जाएगी, तो उसका दंड किसको मिलेगा महाराज? आपकी जो आत्मा है, आत्मा ने सही कार्य किया है तो आपको यमराज के पास वहां पे सर्टिफाई करेगा और तब फिर आपको शरीर धारण किया जाएगा। ये जीवन एक ही बार मानव शरीर इसीलिए मिलता है कि अच्छा कर्म किया है तो फिर आप आओगे, और आपकी कर्म फल आपको ईश्वर अधीन होता है। याद रखना, आपने प्रश्न बड़ा डिफिकल्ट किया है, ये प्रश्न का उत्तर इतना साधारण नहीं है। ये कर्म जो कर रहे हो ये ईश्वर अधीन होता है, ईश्वर के पास जाते हैं। आप कर्म करने वाला करता हो, और जब शरीर छोड़ दोगे जटायु की तरह, तो राम जलाए थे, लक्ष्मण जलाए थे, वैसे हम लोग तो जला देंगे। तो शास्त्र की विधि से जो शास्त्र कर्म होता है, जो शास्त्र विधि जो कर्म होता है उस विधि से हम कर देंगे। लेकिन आपकी आत्मा अच्छा कर्म किया है तो फिर आप आओगे, मरता नहीं है आत्मा। इसलिए आपके प्रश्न को उत्तर आपको दिया संपूर्ण। महाराज जी ने हमें हमारे प्रश्न का उत्तर दिया, बहुत ही सुंदर उत्तर दिया, क्योंकि जो हमारा ये शरीर है उसको तो जला दिया जाता है, वो तो जल जाता है। आत्मा भगवान के पास जाती है, आत्मा से वो सूक्ष्म शरीर बनता है, उसको ही अच्छे कर्म बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो महाराज जी ने बहुत ही अच्छा हमें सत्संग दिया, बहुत ही अच्छा ज्ञान के मार्ग पर चलने का रास्ता बताया। तो आप इस रास्ते पर चलते रहिए, और महाराज जी का सत्संग आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में बताइए। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे श्याम। जय जय श्री राधे। गिरिराज धरन की जय।